हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम रूपांश शर्मा है और मैं कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड का छात्र हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 मार्च 2026 को हम सभी का हिंदी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपकी क्या आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज कुछ बच्चों का, कुछ विद्यार्थियों का या तो आज आईटी का पेपर होगा, आईटी एआई सीए का पेपर होगा बोर्ड का, और कुछ छात्रों का संस्कृत, जिनका जिनका एडिशनल संस्कृत है उनका कल 28 तारीख को पेपर होगा। हिंदी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत काफ़ी कम दिन है, क्योंकि जिनका आज पेपर है उनके लिए मात्र दो दिन, और जो जिनका कल है उनके लिए तो और भी कम टाइम है, सिर्फ एक दिन। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही स्मार्ट वर्क वाली एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया। तो सबसे पहले जिनका जो आज अपना आईटी का एग्जाम, एआई का एग्जाम देकर आए हैं, यानी आज 27 तारीख को देकर आए, तो उनके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आज आपको अपना जो थोड़ा सा जो स्टडी रूटीन है वो थोड़ा चिल मोड पर रखना है। ज़्यादा कोई ऐसा लोड नहीं लेना कि आती पढ़ने लग जाना, आइए थोड़ा रेस्ट करिए उसके बाद पढ़ना चालू करिए। तो उसके बाद आपको सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हिंदी कोर्स भी है, कोर्स भी जिसमें हमारी स्पर्श और संचयन की बुक है, वो 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्पर्श की बुक डिवाइड है, गद्यखंड और पद्यखंड। संचयन, हमारे संचयन में 3 चैप्टर हैं, गद्यखंड में 7 चैप्टर हैं और पद्यखंड में भी 7 चैप्टर हैं। तो कुल मिला के हमारे पूरी हिंदी में कोर्स भी में 17 चैप्टर हो गए। तो आज आपको सबसे पहले 27 तारीख को जिनका एआई का आईटी का पेपर था, उन्हें सबने वीक चैप्टर्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, जैसे कोई आप वीक चैप्टर्स हैं उनकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्योंकि उसमें से ही जैसे आपके कई कई टॉपिक्स, कई कई क्वेश्चंस उसमें से उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उन्हें ज़रूर करिए, लाइन बाय लाइन रीडिंग करिए। आज आपको जैसे मान लीजिए आपके 5 चैप्टर पेंडिंग है, 5 चैप्टर आपके वीक हैं, तो आप आज जैसे आज जिनका 27 तारीख को आप 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कर लीजिए, जितनी आपकी एफिशिएंसी है। उसके बाद कल सुबह उठ के उन सारे जितने भी थे, जितने भी हैं, जितने भी रह रहे हैं, उन सबकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर दीजिए। अब जो आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं, मान लीजिए 17 चैप्टर है, आपके 5 चैप्टर वीक थे, आपने आज और कल सुबह तक वो निपटा लिए। अब आपके बचे 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर को आप या तो आपके जैसे आप शुरुआती साल से या तो कोई रेफरेंस बुक लेकर आए तो उसकी समरी पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर 17 चैप्टरों की एनसीईआरटी रीडिंग कर सकें। तो आप लाइन बाय लाइन रेफरेंस बुक से कोई भी पढ़ सकते हैं, उनकी समरी है ना, उनका भावार्थ है ना, सार, या फिर वन शॉट आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो आप कोई भी यूट्यूब पे आप जिससे भी पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं हिंदी पढ़ाने वाले, तो आप उनसे भी वन शॉट देख सकते हैं। उससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ उन वन शॉट के साथ वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाते हैं, तो उससे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। और मैं अपना जो मेरा प्रेफरेबल वन शॉट है वो मैं लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसमें जाके चेकआउट कर लेना। अब उसके बाद अब कल का दिन आपने सारी ये वन शॉट देखनी। उसके बाद आती है ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट स्कोरिंग ग्रामर पार्ट, जो 16 नंबर का आता है। अब उस ग्रामर पार्ट में आपको, या तो आपने जो शुरुआती साल से आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तो आप अपनी जो भी आपकी बुक है उससे आप उसके सारे कंसेप्ट को एक बार रीड थ्रू मार दीजिए। और या आपको पूरे साल से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ग्रामर में, तो आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हैं। वन शॉट से आपकी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में वो आपको आ जाएंगे, और उससे आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन मिलेगी आपको। तो मैं वो ग्रामर का वन शॉट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इसके बाद अब आती है 1 तारीख की बारी। आपको ये कल तक सारी चीज़ें निपटा लेनी है, या फिर अगर ग्रामर थोड़ी सी रह जाती है तो आप कल तक निपटा लीजिए। अब आएगा रचनात्मक लेखन, राइटिंग स्किल का जो सेक्शन होता है, जो पूरे 22 नंबर आता है, और वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। पूरा फॉर्मेट को तो बिल्कुल मतलब आप घोल के पी सकते हैं, पूरा घोल के पी जाओ। और एक आध की प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे जो पूरा, जैसे अनुच्छेद है, ईमेल है, सूचना है, विज्ञापन है, इनको कैसे फ्रेम करना है। और उसके लिए भी वन शॉट देख सकते हैं आप कि फॉर्मेट कैसा है, उसका फॉर्मेट के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे रखी है, तो उसके लिए वो वन शॉट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका ये पूरी सॉलिड तैयारी हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है इस रिवीजन के बाद, तो आप जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जो सीबीएसई ने अपना शुरुआती, जो भी आपको एक सैम्पल किया है कि
ऐसा पेपर आएगा कि जिसमें 14 नंबर के अपठित बोध आएंगे, गद्यांश आएंगे, उसके बाद ग्रामर का सेक्शन चालू होगा जो 16 नंबर का आएगा, और उसके बाद 28 नंबर की लिटरेचर आएगी, पाठ्य पुस्तक के पाठ आएंगे, और उसके बाद 22 नंबर का जो सृजनात्मक लेखन आएगा। वो जो पूरा वो पेपर दिया है उसको आप एक बार देख के जरूर जाना। वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बोर्ड ने निकाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स का पेपर जैसा आया था उसको आप सभी जानते हैं कि कैसा टफ आया था, तो वो सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। तो एक बार वो जो सीबीएसई का नमूना सैंपल पेपर है वो जरूर देख के जाना। उसका लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, उसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। जिनका आज पेपर था उनके पास 2 दिन थे, लेकिन अब उनके लिए जिनका कल संस्कृत का पेपर है, किसी भी और एडिशनल का पेपर है कल 28 तारीख को, यानी केवल उनके पास 1 दिन है, 1 तारीख का और 28 का। तो भाई मान लीजिए आप आधा दिन तो आप पूरा ही वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या ही पढ़ाई करेंगे। तो उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने उनमें बताया था कि वीक चैप्टर्स की उन्हें जो 28 तारीख को कल वीक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की रीड थ्रू मार दीजिए एक बार पूरी, जो आपके वीक चैप्टर्स है, नॉट पूरी एनसीईआरटी, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं, और उन्हें आपको कल ही खत्म करना है, 28 तारीख को ही खत्म करके सोना है रात को। सो यही थी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, उससे आप मिनिमल टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। और ये हम एफिशिएंट वर्किंग, स्मार्ट वर्क होगा ये, जिससे हम मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। So this was all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and please subscribe my channel for these type of videos.